हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही, 50 लोग लापता, अब तक 5 शव मिले। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू मंडी, लाहौल स्पीति व चंबा जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए। बादल फटने से 50 लोग अभी लापता हैं। अब तक 5 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 3 मंडी व 2 बाघील पुल क्षेत्र से बरामद हुए हैं। अब जो मिसिंग की जो बात अभी बताई मैंने आपको, ये जो हमारा सरपारा पंचायत का जो समेज है वहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें जो है अभी तक 36 मिसिंग बताया गया है। 36 कंफर्म्ड है मिसिंग। और इसी तरह से जो हमारा ये मंडी का जो टिक्कन वाला एरिया है, इसमें भी मतलब जो है 8 मिसिंग है। 2 डेड बॉडीज रिट्रीव हो गए हैं, 1 इंजर्ड है। तो जो कुल्लू का जो एरिया है, मलाना में जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो बैराज है वो ब्रीच हुआ है, तो वो लोग अभी फंसे हुए हैं। रोड कनेक्टिविटी अभी बंद है, तो वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है। तो उन लोग जो फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जाएगा। तो टोटल 47 के आसपास? हाँ, 47 के करीब जो है। क्या मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग भी ली है? क्या स्थिति? हाँ, अभी इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है। अब शुरू होने वाली मीटिंग, उसके बाद ये आपको ब्रीफ करेंगे। आप भी जा रहे हैं सर फील्ड में, क्या ब्रिजेस कितने टूटे हैं अभी अपडेट? हाँ, अभी जो ब्रिजेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिजेस का बागी पुल जो निर्मल सब डिवीजन है ये कुल्लू का, उसमें हुआ। 4 मोटरेबल ब्रिजेस चले गए और जो फुट ब्रिजेस हैं वो तो कोई 25 के से ज्यादा बता रहे हैं। तो अभी किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? क्या एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है? क्या अपडेट है? हाँ, हमने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जो है उनको तुरंत जो है ये कनेक्टिविटी के लिए जैसे झूले लगने हैं या जो भी लगने हैं उसके लिए उनको बोल दिया है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पर एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं और किस तरह से सारा ऑपरेशन? देखिए, एनडीआरएफ की तकरीबन 14 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं हिमाचल में। ये जो घटना कल रात की हुई है, तकरीबन 6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कुल्लू, मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसमें 3 क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स हैं और एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट शामिल है। इसको देखते हुए आज अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी टीम जो है 2 टीमें तैनात की गई हैं मंडी के लिए। जो जगह है, स्पॉट है, रोड हेड से तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर हमारी टीम अभी पैदल मार्च कर रही है और तकरीबन कुछ ही क्षणों में वो पहुँचने वाली होगी वहाँ पर। इसके अलावा सिचुएशन को देखते हुए एयरलिफ्ट की भी एक रिक्वेशन दिया गया है और एक टीम हमारी एयरलिफ्ट करके वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। कुल्लू में कार्रवाई की गई है, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ पर कुछ रेस्क्यू किया गया है। रामपुर में भी वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। उसमें 6 लोगों को अभी लाइव रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन इसमें 3 डेथ्स बताई जा रही हैं अभी। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा, नाले में बहने से मां बच्ची की मौत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर मीराव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट की मौत के बाद एक और बड़ा हादसा हुआ है। खोड़ा और दिल्ली की सीमा पर बीती रात मां बेटे की पानी से लबालब भरे नाले में गिरकर मौत हो गई। बताया जाता है कि सड़क पानी में डूबी थी, इसलिए उन्हें नाले का पता नहीं चल पाया। दोनों को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल तकरीबन 8:30 बजे के करीब खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में एक PCR कॉल रिसीव हुई थी कि एक माँ और बेटे एक नाले में गिर गए हैं और शायद वो डूब गए हैं। सिंस जो एरिया था वो राइट ऑन UP गाजियाबाद बॉर्डर था, तो खोड़ा कॉलोनी SHO ने हमारे SHO गाजीपुर को भी बताया और दोनों ने जॉइंटली इस कॉल को वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पे रिसोर्सेज लगा दिए। काफ़ी मेहनत के बाद ये 2 बॉडीज़ हमें रिकवर हुई थी, जो कि एक वहीं पे बिल्कुल बॉर्डर पे एक नाला बहता है उसमें से निकली थी। जब बाद में हमने फैक्ट्स वेरीफाई किए तो पता चला जो डिसीज थी, शी वॉज अ 23 ईयर ओल्ड लेडी तनुजा बिश्त। वो अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ सब्जी खरीदने के लिए लोकल बाजार में गई थी और जब वापस आ रही थी तो वाटर लॉगिंग की वजह से सड़क पे उन्होंने एक खुले मतलब नाले का एक थोड़ा सा पोर्शन खुला था जिसको वो देख नहीं पाई और अनफॉर्चुनेटली दोनों बेटे और माँ उसमें स्लिप हो गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक आध जो ऑनलुकर्स थे उन्होंने देखा, बट
जिसने पीसीआर कॉल की थी, कॉलर का फ़ोन बंद होने की वजह से हम एग्जैक्ट स्पॉट वेरीफाई करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। जिस तरीके से 8 बजे के आसपास की पीसीआर कॉल है, 11 बजे के बाद तैनात डिपार्टमेंट किसके अगेंस्ट देख सकते हैं? अभी जितना हमें पता चला है, उस सड़क पे 3 या 4 एजेंसीज हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो अभी हम ग्राउंड पे वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो स्पॉट था जहां से वो स्लिप हुई थी वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। फिर दिल्ली, पति के साथ बाइक पर सवार महिला की गोली मारकर हत्या। राजधानी दिल्ली में फिर हत्या का मामला सामने आया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रोड रेंज में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेंज में स्कूटी सवार ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। मृतका की पहचान सिमरनजीत कौर 25 के रूप में हुई है। तो हमारे घर से गुरु नानक देव कॉलोनी बराड़ी में पड़ता है, वहाँ से दुर्गापुरी आ रहे थे, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ मेरे भतीजे का अकाउंट था, उस बैंक में आ रहे थे पैसे देने के लिए। तो जैसे रास्ते में आ रहे थे, ये गोकुलपुरी चौक फ्लाईओवर के पास में जब ब्रेकर पड़ता है, वहाँ पे एक लड़के ने थोड़ी छेड़ाखानी करी। छेड़ाखानी करने के बाद मेरे भाई ने बोला चलो जा काम कर अपना। तो आगे जाके उसने फिर फ्लाईओवर चढ़ते हुए उन्हें गाली दी। मेरा भाई नीचे वाले रोड पर आ रहा था, ऊपर को चढ़ रहा था, इन्होंने मौजपुर की तरफ को जाना था, तो वो आगे गोल चक्कर की तरफ जा रहा था। ऊपर चढ़ते हुए फ्लाईओवर चढ़ता हुआ आ रहा था, उन्हें फिर 2-3 गालियाँ दी। फिर मेरे भाई ने भी मोटरसाइकिल रोक के उसे गाली दी, उन्हें खड़े होकर ऊपर से फिर गाली दी। इतनी देर में निकाल के उन्हें गोली मार दी। अच्छा, इसमें क्या गोली में बताया जा रहा है आपकी भाभी जी की डेथ हो गई है? हाँ जी, वो गुजर गई हैं। अच्छा, कितनी उम्र थी भाभी जी की? नाम क्या था? 32 साल सिमरन कौर उनका नाम था। बच्चे भी साथ में थे? हाँ जी, दोनों बेटे साथ में थे। कब का वास्ता है? ये जी है करीब 3:15 बजे का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।